नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले दो वीडियो में हमने लसप ज्ञात करना और मसप ज्ञात करना सीखा था। इसी प्रश्नावली में लसप और मसप पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों में लसप और मसप से उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो पहले लसप और मसप पर आधारित प्रश्नों को हल करना, इसमें अभ्यास में प्रश्नावली में प्रश्न दिए होते हैं और प्रश्नों में जो भाषा लिखी हुई होती है, यदि भाषा भाषा में प्रश्न की भाषा में अधिक से अधिक आए या पूरा से पूरा शब्द आए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आए तो हमें उनको मसप बदलना पड़ता है, यानी मसप से हम उसको सरल करते हैं। तो सब पहला जो प्रश्न है इसमें आप अपनी किताब से देखिए और किताब से देखते हैं तो इसमें लिखा है पूरी की पूरी कितनी बोरियों से मापा जा सकता है। रेणु ने 2 बोरियां खरीदी अनाज की, उसमें एक का वजन था 75 किलोग्राम और दूसरे का वजन था 69 किलोग्राम। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, प्रश्न आप देख सकते हैं किताब में। तो उसमें पूरा के पूरा शब्द आया है वाक्य में, प्रश्न में पूरा शब्द लिखा हुआ है। उस शब्द से हमें पता चलता है कि इनका मसप ज्ञात करना है। तो हम 75 और 69 का मसप ज्ञात करेंगे। 75 में पहले 3 का भाग देंगे तो हमें 25 आएंगे, ठीक है ना। फिर 25 में 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 आएंगे और 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 75 के गुणनखंड जो होंगे वो बराबर 3 × 5 × 5। इसके बाद में संख्या 69 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देंगे तो 23 आएंगे। इसके बाद 23 एक अभाज्य संख्या है, इसका खुद का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हम 23 में 23 का ही भाग देते हैं। तो 23 का भाग जब 23 में देते हैं तो एक उत्तर या भागफल प्राप्त होता है। इस प्रकार 69 के गुणनखंड होते हैं वो 3 × 23। इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि जो संख्याएं मिल रही है आपस में, जैसे 3 मिल रहे हैं और उसके ऊपर मैंने गोला लगाया है, तो इसका मतलब ये जो मसप है वो 3 आए। इस प्रकार हम देखते हैं या किलोग्राम इकाई लिखा है प्रश्न में, इसीलिए उत्तर में भी किलोग्राम की इकाई लिख देते हैं। अतः हमारा जो उत्तर हुआ वो 3 किलोग्राम हुआ। प्रश्न संख्या 2 में हम देखते हैं न्यूनतम, कम से कम, इस प्रकार के शब्द आए तो हमें लसप ज्ञात करना है। यानी प्रश्न की भाषा में कम से कम, न्यूनतम, ठीक है ना, इस प्रकार के जो शब्द आए तो हमें इनका मतलब लसप ज्ञात करना है। लसप हम ज्ञात करते हैं तो सभी संख्याओं को एक साथ लिख करके उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं और उनके बाद में देखते हैं कि कौन सी संख्या में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। अब 63 में 2 का भाग नहीं जाता है तो इसके बाद में 70 में देंगे। 70 में देंगे तो 35 आएंगे। 77 में भी 2 का भाग नहीं जाता है तो वैसे के वैसे नीचे लिखना है। इसके बाद में 3 का भाग जाएगा 2 के बाद। 3 का भाग 63 में देंगे तो 21 आएगा। इसके बाद में 35 में भाग नहीं जाता है, वैसे के वैसे संख्या नीचे लिख देंगे और 77 में भी भाग नहीं जाता है, 3 का वापस वैसे के वैसे लिखना है। इनके बाद में 3 का भाग 21 में देते हैं तो उत्तर हमें भागफल हमें 7 प्राप्त होते हैं। 35 में भाग नहीं जाता है, वैसे के वैसे लिखना। 77 में भी भाग नहीं जाता तो वैसे के वैसे नीचे लिखना। इनके बाद में 3 का भाग, 2 का भाग इसमें नहीं जाता है। अब 4 का भाग भी नहीं जाता है तो हमें 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग 7 में नहीं जाता है तो 7 को 7 वापस लिखना है। 35 में जाता है 7 बार तो उसको 7 लिखना भागफल। 77 में नहीं जाता है तो वापस 77 लिखने हैं। अब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम 7 का देखते हैं तो 7 का भाग 7 में जा रहा है और 77 में भी जा रहा है। तो इनमें 7 का भाग 7 में दिया तो 1, इस 7 में भी दिया तो 1, 77 में दिया तो 11 बार चला गया। इसके बाद में 8, 9, 10
इन सभी संख्याओं का भाग ही जाएगा। इसके बाद हम 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग 11 में देंगे तो 1 उत्तर आएगा। इस प्रकार जो है संख्या जो है 63, 70 और 77 का जो लसापा जो होगा वो 6930 होगा। और प्रश्न में सेमी इकाई दिया हुआ है तो हमें वापस सेमी इकाई लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 में भी जो है हमें जो है मसपा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उसमें जो है 825 को, 675 को और 450 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में अलग अलग लिखते हैं। फिर जो हम देखते हैं कि इकाई का अंक 5 है, इसीलिए जो है 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग देख के देखते हैं तो अंकों का योग करते हैं इनकी संख्याओं का। तो 8 + 2 + 5 यानी 8 और 2 10 और 5 15। तो भाजकता के नियमों के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दिया 825 में तो हमें 275 जो है भागफल प्राप्त हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंकों का योग करते हैं, 9 14 होते हैं तो 3 का भाग नहीं जाता है। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे। 5 का देंगे तो 5 बार गया 25, फिर 2 बच गए, फिर हो गए 25, फिर 5 बार, अर्थात 55 बार जो है भागफल 55 बार भाग गया और भागफल 55 प्राप्त हुए। फिर जो है 55 में हम 5 का और भाग देते हैं तो हमें 11 प्राप्त होते हैं और 11 में 11 का भाग देंगे तो हमें 1 उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है 825 के जो है गुणनखंड हम देखते हैं तो 3 × 5 × 5 × 11 प्राप्त होते हैं। इसके बाद में संख्या 675 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 का भाग देते हैं, 2 का तो जाता नहीं है तो हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 675 में देंगे तो 225 आएंगे, ठीक है ना, 225 आएंगे। इसके बाद में हम जो है वापस जो है 3 का और देंगे तो हमें जो है 7 या 21, 1 और 5 × 15 यानी 75 जो है भागफल उत्तर प्राप्त होगा। फिर जो है 3 का और देंगे 75 में तो हमें जो है 25 उत्तर भागफल प्राप्त होंगे। फिर 25 का 5 में देंगे तो 5 बार भाग जाएगा और 5 का 5 में देंगे तो 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार हम जो है संख्या 450 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 450 में हम देखते हैं कि इकाई का अंक 0 है, इसीलिए 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 225 आएंगे। 225 में जो है 2 का भाग नहीं जाता है तो 2 के बाद में संख्या 3 का नंबर आता है तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो हमें जो है 75 उत्तर आएंगे, 75 भागफल प्राप्त होगा। फिर 75 में जो है और 3 का देंगे तो हमें 25 जो है भागफल प्राप्त होगा। फिर 25 में जो है हम जानते हैं कि 5 का ही भाग जाएगा, 4 का तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर 5 का भाग दिया 25 में तो 5 का भाग 5 बार गया और 5 का भाग 5 में देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार 450 के जो है गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 5 × 5। प्रश्न में मसपा है इसीलिए जो है 3 संख्याओं का है, इसीलिए हम तीनों संख्याओं में जो संख्या मिल रही है, जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं उनको ऊपर आपको गोला लगाना है। तो जिस प्रकार मैंने गोले लगाए हैं वैसे वैसे आप भी लगा सकते हैं। तो 3 जो है सब में जो है सार गुणनखंड है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 5 जो है ये भी जो है तीनों में अभाज्य गुणनखंडों में मिल रहे हैं। ये 5 जो है ये भी सभी जो है संख्याओं के गुणनखंडों में मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं उनको हमने जो है एक तरफ लिख दिया 3 × 5 × 5। ये सारे गुणनखंड है, ये मिल रहे हैं। जब 3 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 15 उत्तर प्राप्त हुए। फिर 15 को 5 से गुणा किया तो हमें जो है 75 प्राप्त हुए। यदि इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर है तो मीटर लिखना, किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखना। इस प्रकार जो है लसापा और मसपा पर आधारित प्रश्नों का हम जो है पता करके हल कर लेते हैं। गृह कार्य में ठीक इसी तरह से जो है प्रश्न संख्या 6 और 7वां जो है आप स्वयं हल करें, जो लसापा और मसपा पर आधारित है। धन्यवाद।